जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। मैं लक्ष्मी पाल आपके लिए लाई हूँ संधि में डबल धमाका। क्या है, हमने आपको संधि पढ़ा रहे थे, तो आइए देखते हैं कि संधि में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं और कौन कौन से क्या आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा संधि होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट से जाके आप पहली वीडियो देखिए। कहीं ना कहीं हमारी जो सेकेंड वीडियो है जो पहली क्लास से डिपेंड है। तो देखते हैं कि आज सेकेंड क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं संधि में। तो हमने आपको बताया था कि संधि के हमारे 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट होते हैं। कौन कैसा देखते हैं। एक हमारा होता है स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि, ठीक। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो होता है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि, ठीक है। हमने जान लिया कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक हमारा विसर्ग संधि। तो हम आपको पढ़ाए थे स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। एक बार देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, ताकि हमें पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है और आप लोग भी फिर से रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। देखते हैं, जो हमारी पहली थी वो थी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। संधि। और दूसरी हमारी थी गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि, ठीक। तीसरी हमारी थी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। ये लिखा है, आप जान जाओगे। तीसरी हमारी होती है वृद्धि, हो गया। अब हमारी आती है यड़ स्वर संधि। कौन सी? यड़ स्वर संधि। एक और बचती हमारी है जिसका नाम 1 2 ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी और एक हमारी 5 हो जाएगी। इसका नाम होता है अयाद स्वर संधि। क्या? अयाद स्वर संधि। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं, एक दीर्घ स्वर संधि, एक गुण स्वर संधि और एक वृद्धि गुण संधि और एक होता है हमारा यड़ स्वर संधि और जो हमारा 5 होता है वो होता है अयाद स्वर संधि, ठीक है। तो हमारी जो पहली वीडियो है वो हमारी दीर्घ स्वर संधि पे है। उसमें हमने टॉपिक बताए हैं कि ऐसे टॉपिक बताए हैं जिन्हें देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये संधि हमारे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गुण स्वर संधि क्या होती है। तो हम हेडिंग डालेंगे अब गुण स्वर संधि, ठीक है, डाल लिया हमने। अब हम हेडिंग डालते हैं गुण स्वर संधि। देखते हैं गुण स्वर संधि, ये हमारी है दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है इसके भी कुछ पॉइंट हैं, कुछ टाइपें हैं जिन्हें हम पहचान कर या फिर जिन्हें हम समझ कर आगे के जो हम आएंगे संधि, जिनके गुण स्वर संधि को समझने में हमें आसानी रहेगी। तो देखते हैं वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे पॉइंट, देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे छोटा धन छोटी ई, फिर लिखेंगे छोटा धन बड़ी ई, फिर लिखेंगे बड़ा आ धन छोटी ई, बड़ा आ धन बड़ी ई। अगर छोटा आ धन बड़ी छोटी को मिलाएंगे तो हमें ए की प्राप्ति होगी। अगर हम छोटा आ धन बड़ी ई मिलाएंगे तो हमें ए की प्राप्ति होगी। देखते हैं, अगर इतना हम कर लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ए की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ऐसे लिखेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखते हैं। अगर हमें छोटा आ धन छोटो ऊ, बड़ा आ धन बड़ो ऊ
नहीं, छोटा आ धन बड़ो ऊ। अब लिखते हैं बड़ा आ धन छोटो ऊ और बड़ा आ धन बड़ो ऊ। ठीक, अगर ये चैप करेंगे तो हमें ओ की प्राप्ति होगी। क्या? तो हमें ओ की प्राप्ति हो जाएगी। जब हम छोटा आ धन छोटू ऊ मिलाएंगे तो हमें ओ मिलेगा। जब हम छोटा आ धन बड़ो ऊ मिलाएंगे तो हमें ओ की प्राप्ति होगी। जब हम बड़ा आ प्लस छोटो ऊ मिलाएंगे तो हमें ओ की प्राप्ति होगी। ओ नहीं, ओ की प्राप्ति होगी। जब हम बड़ा आ धन बड़ो ऊ मिलाएंगे तो हमें ओ की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट है। ये हमारे कुछ पॉइंट है। अगर हमें पता है कि छोटा आ धन छोटी ई मिलकर ए का निर्माण होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रिक TRIC के। क्या होगी? अगर हम ए की मात्रा व ओ की मात्रा वाले जहां पर हमें शब्द दिखे मिल जाएंगे, वहां पर हम जान जाएंगे तो कि हमारी गुण स्वर संधि के कहीं ना कहीं ये अंतर्गत आता है। आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम आपके लिए कुछ शब्द लाए हैं और आपको बना के बताएंगे कि उन्हें कैसे पहचाने। देखते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे नरेंद्र, अरे मार्कर ये दिख रहा है, ये लिखा है नरेंद्र। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो किस प्रकार तोड़ेंगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है नर, तो पहले हम लिखेंगे नर। ठीक, नर धन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा आता है ई, एक ही बार लगी तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हमने आपको बताया था छोटी ई और छोटा आ बनकर हमें ए की प्राप्ति होती है। तो देखते हैं, नर हो गया। अब हमारे यहाँ पे बचा इंद्र। क्या बचा? इंद्र। जब नर धन इंद्र लिखेंगे तो हमें नरेंद्र की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे प्रेत, भूत प्रेत, खाली लिखते हैं प्रेत। तो इसका क्या होगा? अब देखो यहाँ पे प्रा है, लिख लो प्रा धन। अब हमने यहाँ पे जैसे लिखा था इंद्र, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा इत, ताकि खाली बच्चा है इसलिए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इत। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं देवेश। अब देखते हैं देवेश को तोड़ेंगे। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है देव लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। पहले तो लिख लेंगे देव, ठीक है, फिर धन लिख देंगे। अब यहाँ पे बच्चा है, देखो ए है, तो यहाँ हमने आपको बताया था अगर जहां पर हमें ए व ओ की मात्राएं मिलेंगी वहां से हम संधि कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया देव। अब यहाँ पे बच्चा हमारा ईश। क्या बच्चा? ईश। तो हमारा हो गया देवधन ईश, तो हमारा हो गया देवेश। ठीक है, अब देखते हैं और हमारा क्या आता है। एक हमारा होता है परोपकार। क्या होता है? परोपकार। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। देखते हैं, देखो यहाँ पे तोड़ो, ये हमें इतना आ जाएगा पर। हमने कहा था ना आपसे, ये देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ओ की मात्रा मिलेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पर। ठीक है, परधन और उ मिल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा उपकार। क्या हो जाएगा? उपकार। तो हमारा यह बन जाएगा परधन उपकार बराबर परोपकार। ठीक है, अब देखते हैं हम महर्षि। एक हमारा होता है महर्षि, जो कि हमारा किसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे ये जितने भी उदाहरण लिख रहे हैं ये सब हम गुण स्वर संधि के लिख रहे हैं। किसके? गुण स्वर संधि के लिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे लिखा है महर्षि, तो महर्षि को कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा है महा, अगर हम खाली महा लिखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो संधि होती है वो कहती है कि हमें कोई सार्थक शब्द मिले। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पे महा लिख देंगे तो महा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे महा। ठीक है, महाधन ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा, तो महर्षि हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखा महाधन ऋषि लिख देंगे। ठीक है, जब हम महाधन ऋषि लिख लेंगे तो हमें महर्षि की प्राप्ति हो जाएगी।
एक हमारा होता है गंगोर में, गंगोर में। आप देखो इसको है तोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे गंग, तो गंग का भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गंगा, जो कि हमारी राष्ट्रीय नदी है और जिसकी लंबाई 25-25 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गंगा धन। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊ बचा ना और मी, तो हमारा हो जाएगा ऊर्मी। क्या हो जाएगा, ऊर्मी। गंगोर्मी का होता है गंगा धन ऊर्मी, तो हमारा बन जाएगा गंगोर्मी, ठीक है। एक होता है महोत्सव, महोत्सव, ये कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा था महाधन ऋषि, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे महाधन उत्सव। देखो हमने यह महा तोड़ लिया, खाली हमारा बच्चा ऊ, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्सव, उत्सव। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इतने समझ में आए होंगे। अगर आपके पास कोई हिंदी की किताब आपके पास आपके घर में है, तो आप गुड़ स्वरसंधि के उदाहरण देखिएगा, उसमें बहुत सारे लिखे हुए होते हैं। आप लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश करिए। और अगर आप हमारे नियम पर चलेंगे, हमने आपको पहले कुछ पॉइंट बताए थे, अगर आप उनको लेकर ये तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आई होप आप सब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक हमारा होता है सप्तऋषि, ये भी बता देते हैं क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। क्या होता है, सप्तऋषि होता है, सप्तऋषि। इसको देने के देंगे, इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे देखो ये लिखा है सप्त, तो हमने पहले लिख दिया सप्त, ठीक, सप्त। धन क्या बचा, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था ऋषि, तो यहाँ पे सप्त हो गया। अब हमारा बचा ऋषि, क्या बचा, ऋषि, ऋषि। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिए, अगर हमारा छोटा धन री मिलेगा तो हमें हलंत रा की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें बड़ा आ धन री मिलेगा तो भी हमें रे की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको गुण स्वर संधि को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा रहेगा गुण हो गया, जो हमारा रहेगा वृद्धि स्वर संधि। देखते हैं वृद्धि स्वर संधि में क्या क्या होता है। अब देखते हैं, हमारी रहेगी तीसरी हेडिंग, जो हमारी होती है, देखते हैं तीसरी कौन सी हमारी है, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वृद्धि, यहाँ पर ऐसे स्वर आएंगे जिनको बोलने में ज्यादा से ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है। अब वो स्वर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहले हम लिखेंगे पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, कहाँ, अंतिम वर्ण में अगर आ धन आ मिले तो आ और या आ मिले तो दूसरे में क्या होगा, दूसरे शब्द के प्रथम, क्या, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अगर आपको ए या ओ मिलकर हमें तीसरे किसी विकार शब्द उत्पन्न होता है तो हमारा वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे देखते हैं। इसके भी कुछ नियम हैं, सबके भाई अपने अलग अलग नियम हैं, तो इसका भी अपना अलग नियम है। क्या है देखते हैं। तो और क्या रहेगा, आ धन ए या आ धन आए, फिर है आ धन ए या बड़ा आ धन आए। अगर इनको सबको मिलाएंगे तो हमें ए की प्राप्ति होगी, किसकी, ए की प्राप्ति होगी, ठीक है।
देखते हैं, फिर देखते हैं, तो हमें ए की प्राप्ति हो जाएगी। अब और देखते हैं, अगर हम आ धन ओ आ धन ओ लिखेंगे, आ धन ओ लिखेंगे तो हमें ओ की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम आ धन ओ लिखेंगे, फिर बड़ा आ धन ओ और बड़ा आ धन ओ। अगर हम इन सबको, इसके बारे में क्या आएगा, इसके बारे में हमारा आ जाएगा ओ। क्या आ जाएगा? ओ। ठीक है, देखो अगर हम छोटा आ प्लस ए को मिलाएंगे तो हमें ए की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम छोटा आ धन ओ को मिलाएंगे तो हमें ओ की प्राप्ति होगी। अगर बड़ा आ धन ओ को मिलाएंगे तो हमें ओ की प्राप्ति होगी। तो इसकी जो हमारी ट्रिक बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, अगर हमें ए या ओ की मात्राएं कहीं पे मिली दिखती हैं तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारे शब्द वृद्धि स्वरसंधि के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन ऐसे शब्द हैं, क्या हम उनको तोड़ पाते हैं, क्या हम उनको बना पाते हैं इस नियम के आधार पर। तो आइए देखते हैं, इसको रख पढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ इसके जो हमारा वृद्धि संधि है इसके हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण तौर पे लिए हैं जिन्हें हम देखेंगे, क्या हम इनको इस ट्रिक के अनुसार तोड़ पाते हैं या नहीं, देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे लिखा है तत्रेव, क्या पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है हमारा तत्रेव। अब इसको क्या तोड़ेंगे, हमने आपको बताया था कि जहाँ पर हमें ये पाई मात्राएं मिल जाएंगी वहीं से हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तत्र, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे तत्र धन, क्या बचा हमारा एव, क्या बचा एव। तो क्या हुआ, तत्र धन एव मिलकर हमारा बना तत्रेव। अब यहाँ पे लिखा है विश्ववेग, तो यहाँ पे तोड़ो, यहाँ पे हमारा आ जाएगा विश्व, क्या आ जाएगा विश्व धन। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक। फिर हमारे यहाँ पे लिखा है सदैव। अब सदैव को कैसे तोड़े, देखो यहाँ पे लिखा है सद, क्या हम यहाँ पे सद लिख दें, नहीं, क्योंकि सद हमारा कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। हमारी संधि कहती है कि हमें उस शब्द को लेना है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले। अगर हम लिखते हैं कमल तो उसका तो पता है कि शाब्दिक अर्थ इसका कमल होता है। अगर हम उसी जगह पर लिख देंगे लमक तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी लमक कहीं पर नहीं पढ़ा होगा। इसलिए संधि जो हमारी होती है वो चाहती है कि हमें कोई ऐसा शाब्दिक अर्थ मिलना चाहिए जिसका अर्थ हो। यहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं लेंगे जिसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सदा, सदा हो जाएगा सदाधन। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है सदाधन देव, सदाधन यहाँ पे हो गया सदा। अब देखते हैं जो हमारा सदा हो गया, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सदा लिख दिया। अब हमारा बच्चा है एव, क्या बचता है एव। तो सदाधन एव मिलकर हमारा हो गया सदैव, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है महेश्वर्य। अब भाई महेश्वर्य को कैसे तोड़ेंगे, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है महेश्वर्य, तो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे मह, तो मह का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे महा, ठीक, महाधन। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, अब हमारा यहाँ पे बचा ऐश्वर्य, मतलब ए बचा था ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ऐश्वर्य, क्या लिखेंगे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ठीक है। अब देखते हैं इसे, ये लिखा है वनौषधि, क्या लिखा है वनौषधि। अब इसको से तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखा है वन, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे वना तब हमें कहीं नहीं कहीं हमारी संधि गलत हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे वन, वन धन। अब क्या है, अब क्या बचा, अब हमारा बच्चा ओ लिख दिया और सद, तो हमारा हो गया औसत। तो वन प्लस औसत से मिलकर बना हमारा वनौषधि। अब आता है परमौषध।
अब परमोशद कैसे तोड़ेंगे? जिस प्रकार हमने वनौषधि को तोड़ा, सेम उसी प्रकार हम परमोशद को भी तोड़ेंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा है परम, लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे परम, ठीक है। परम धन, अब क्या बचा? यहाँ पे बचा औषध, तो यहाँ पर भी बचेगा हमारा औषध। देखो यहाँ पे था वनौषधि, तो यहाँ पे वन धन हमारा हो जाएगा, औषध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे धी में छुट्टी पाई लगेगी, तो हमारा हो जाएगा धी, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा औषधि। अब देखते हैं परमोषध का क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है परम, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे औषध, औषध, तो परम धन औषध से मिलकर बन जाएगा हमारा परमोषध, ठीक है। यहाँ पे लिखा है महोज। अब महोज को देखेंगे कैसे तोड़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है महा, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया महा धन। अब यहाँ पे क्या बचा? ओज। क्या बचा? ओज, ये वाला ओज। तो महाधन ओज मिलकर हमारा बना महोज। अब आता है महौषध, इसे कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर भी जिस प्रकार हमने यहाँ पे महा लिखा, यहाँ पर भी हम लिखेंगे पहले महा, लिख लिया पहले भाई महा, ठीक। महाधन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आया ओज, अब यहाँ पे आ जाएगा महौषध, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा औषध। क्या आ जाएगा? औषध, औषध, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया औषध, ठीक है। देखो बताते हैं कैसा है। देखो यहाँ पे देखिए, देखना ये जो हमने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी, यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे हमारा बच्चा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा बच्चा आ धन, ये क्या है? ये हमारा है ए। तो हमने आपको बताया था अगर हम आ छुट्टा आ धन ए लिखेंगे तो हमें ए की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि हमारा ये यहाँ पे लिखा है ए। अगर हम बात करते हैं तो अगर इसको बराबर में लिखेंगे तो हमारा ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और हमने इतने कराए, तो आप लोग ये करिए और अपने घर पे जाकर जितनी आपकी नोटबुक में है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रतिसंधि, तो उसमें देखना प्रतिसंधि के उदाहरण कहाँ पर हैं, कहाँ पे दिए हुए हैं, और उन्हें देखना और उन्हें तोड़ने की प्रयास करना। कहीं ना कहीं आप लोगों से हो जाएगा अब आसानी से। अब बढ़ते हैं आगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है जिसका नाम है यड़ स्वर संधि। अब यड़ स्वर संधि, जो हमारी यड़ स्वर संधि है, सबसे बड़ा जो हमारा नियम होता है, जो कि फॉर्मूला होता है, आप पॉइंट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो हमारी यड़ स्वर संधि है ये सबसे बड़ी है। मतलब कि इसमें ही ज्यादा फंसाने के चक्कर आते हैं। इसमें हमारा या आता है, यहाँ इसमें क्या होता है, हमारा ई बड़ी ई के स्थान पर या जाता है और ऊ बड़ो के स्थान पर हमारा वो आ जाता है। कैसा आता है देखते हैं, आइए। तो देखते हैं हमारी चौथी हेडिंग कौन सी रहने वाली है, यड़ स्वर संधि। डालेंगे 4 हेडिंग, यड़ स्वर संधि, ठीक है, डाल दिया। इसका नियम क्या होता है देखते हैं, इसका नियम क्या होता है देखते हैं। देखो अगर हमारा छोटी ई व बड़ी ई व छुटो ऊ व बड़ो ऊ या ऋण का जब अन्य स्वर से मेल होता है, क्या? जब अन्य स्वर से मेल होता है, जब अन्य स्वर से मेल होता है तब हमें यड़ स्वर संधि की प्राप्ति होती है। मेल होता है बराबर क्या मिलेगा, यड़ स्वर संधि मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि आपने बताया था कि अगर हमारा ई मिलेगा तो या की प्राप्ति होगी। हाँ कहा था। तो यहाँ पे लिखिए, अगर हमें छोटी ई व बड़ी ई मिलेगी तो वह हमारे कहीं ना कहीं या ई यू यो आदि में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है।
अगर हम ऊ या ऊ मिलेगा तो हमें कहीं ना कहीं वा या बो या वो इसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब कैसे होगी, किस तरीका से होगी, किस तरह से हम इसे पहचान पाएंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखते हैं देखो, अगर हम छोटी धन छोटा और बड़ी ई धन बड़ा को मिलाएंगे तो हमें या की प्राप्ति होगी। ठीक है, किसकी? या की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम छोटी ई धन बड़ा ओ बड़ा आ और बड़ी ई धन बड़ा आ को मिलाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं या की प्राप्ति होगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे होता है छोटी ई धन छोटो बड़ो या बड़ी ई धन बड़ो को जब हम मिलाएंगे, जब हम यहाँ मिला देंगे, देखो अगर हम छोटा आ धन बड़ा आ को मिला रहे थे तो हमें या की प्राप्ति हो रही थी। अब देखते हैं जब हम छोटी ई धन बड़ो ऊ को मिलाएंगे तो हमें, ये छोटो ऊ है, तो रखो इसे, तो हमें ऊ की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अगर हम छोटी धन बड़ो ऊ और बड़ी ई धन बड़ो ऊ को मिलाते हैं तो हमें यू की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर हमारा छोटा ऊ था इसलिए हमारा ऊ हो गया। अगर यहाँ पे हमारा बड़ो ऊ है तो हमारा यू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम संधि की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारी यड स्वर संधि है इसमें ही ज्यादा नियम इसमें ही ज्यादा कानून बताए गए हैं। बाकी हमने पढ़ा वृद्धि पटली गुड़ पटली, उसमें इतने सारे नियम नहीं दिए थे जितने कि हमारे यड स्वर संधि में दिए गए हैं। और देखिए इसके नियम क्या होते हैं। अगर हम बड़ी ई धन बड़ो ओ को मिलाएंगे तो हमें ओ की प्राप्ति होगी। ठीक है, और देखते हैं, अगर हम बड़ी ई धन ओ को मिलाएंगे तो हमें यो की प्राप्ति होगी। देखो, अगर हम बड़ी ई धन बड़ो ओ को मिलाएंगे तो हमें ओ की प्राप्ति होगी। अगर हम बड़ी ई धन ओ को मिलाएंगे तो हमें ओ की नहीं यो। हमने आपको बताया था जो हमारी छोटी ई या बड़ी ई है तो वो कहीं ना कहीं मिलकर यड स्वर संधि में या वा का स्थान ले लेती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं छोटो ऊ धन छोटा आ की, तो हमने अभी बताया है कि अगर हमारा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो वह कहीं ना कहीं व में चेंज आएगा। तो यहाँ पर अगर हम छोटा आ धन बड़ा आ छोटा आ लिखेंगे तो हमारा व की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर हम छोटा धन छोटी ई, अगर हम छोटा आ धन छोटी ई मिलाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं वी की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ऊ आया है इसलिए हमारा वी बन जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या रहता है, अगर हम छोटा आ धन बड़ा आ को आपस में मिलाएंगे तो हमें वा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने पॉइंट हो गए? 5। अब देखते हैं, और अगर हम छोटा आ ऊ धन ओ को मिलाएंगे तो हमें वो की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम बड़ा आ बड़ो ऊ धन बड़ो ऊ को मिलाएंगे तो हमें वो की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह से लिखते रहेंगे तो काफी बहुत ज्यादा है। अगर हम आपको उदाहरण के तौर पे बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप जल्दी से सीख जाओगे। ये जितने हमने आपको बताया यहाँ तक,
और पहले भी पॉइंट इसके बता चुके हैं, ठीक है। अब इसके कुछ और पॉइंट हैं जो कि हमें रा और इसी से मिलकर बनते हैं, देखते हैं। अगर हम री धन ए को आपस में मिलाएंगे तो हमें रे की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी? रे की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम री धन आय को मिलाएंगे, ए नहीं आय को मिलाएंगे तो हमें रो की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और है बताते हैं। यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, आई नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओ आ जाएगा। तो री धन जब हम ओ को मिलाएंगे तो हमें रो की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं पे अगर रो है तो यहाँ पे हमें लग रहा है ऊ के बाद निकल रही है, इसलिए हमारा ओ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो री धन ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए। जब री धन ए को मिलाएंगे तो हमें रे की प्राप्ति हो जाएगी। एक और लिख लीजिए, अगर हम आ धन री को मिलाएंगे तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? रा की होगी, लेकिन हलंत वाले रा की हो जाएगी, ठीक है। हमने आपको इतने पॉइंट बताए, इन्हें देखिए और समझिए। और अब हम आपको कराएंगे उदाहरण। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, क्या हम उनको तोड़ पाते हैं? क्या हम इस जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं इस तरीके से क्या हम उन संधि को भी तोड़ सकते हैं? देखते हैं उदाहरण के तौर पर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके उदाहरण। यहाँ पे लिखा है अत्यधिक। तो अत्यधिक क्या होगा देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि दीर्घ को किस प्रकार तोड़ते हैं और गुण को किस प्रकार तोड़ते हैं, अब आपको बताएंगे यड़ स्वर संधि को क्या तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अत्यधिक। देखो एक आपको बात हम बता रहे हैं, अगर आपको कहीं पर ता या वाह अगर आपको आधा मिल जाए तो उस पे हम छोटी की पाई लगा देंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है अत्यधिक, यहाँ पे हमारा क्या जो ता है वो आधा आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अति, क्या कर देंगे तो यहाँ पे अत कर देंगे। जो हमारा आधा ता होता है उसको हम यहाँ पे लाकर पूरा कर देते हैं, ठीक है। धन, अब क्या बचा? अति हो गया। अब यहाँ पे बचा आ, तो हमारा हो गया आ। अब यहाँ पे लिखा है धिक, लिख देंगे धिक, तो हमारा क्या हो जाएगा? अधिक। तो क्या हुआ? अत्याधिक का क्या हुआ? अति धन अधिक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है यद्यपि, तो यद्यपि को कहे तोड़े, देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है यद्यपि, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि, ठीक, यदि धन। अब यहाँ पे बचा है आ और पी, तो हमारा हो जाएगा आपी। क्या हो जाएगा? आपी। तो क्या हुआ? यदि धन आपी बराबर यद्यपि, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इत्यादि, क्या लिखा है? इत्यादि। तो इसका क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है इत्यादि। तो हमने आपको बताया था जहां पर हमारा ये ता हो आधा होगा उसको हम पूरा कर देंगे और छोटी ई की पाई उसमें जोड़ देंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पे है इत्यादि, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इति हो गया धन। यहाँ पे क्या बचा? ई तोड़ दिया, यहाँ पे बचा हमारा बड़ा आ, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा आदि, क्या आ जाएगा? आदि। तो इत्यादि का हो गया इति धन आदि, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अत्याचार, क्या है भाई? अत्याचार। तो पहले तो अत्याचार ज्यादा हमारे पहले हुआ था, तो यहाँ पे लिखा है अत्याचार। यहाँ पे आधा ता है, तो हमने आपको बताया जहां पर हमें आधा ता आधा चा मिल जाएगा वहां पर हम उसे पूरा लिखकर छोटी ई की पाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अत्याचार, तो ता आधा लिखेंगे अति, क्या कर देंगे? ता को पूरा कर देंगे, छोटी ई की पाई लगाएंगे, तो मेरा हो जाएगा अति। अब क्या बचा? अति हो गया। अब बचा बड़ा आ और चार, तो हमारा हो गया आचार। क्या हो गया? आचार। तो क्या होगा? अति धन आचार बराबर अत्याचार, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अतियुक्ति, इसको किस प्रकार तोड़ेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख, देखो यहाँ पे भी ता आया है, तोड़ दो। यहाँ पे लिख देंगे अति, ठीक, अति धन। अब क्या बचा? यू है, तो हमने बताया था यू किससे मिलता है? ऊ से, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा उक्ति। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा उक्ति। तो
अत्युक्ति का मतलब हो जाएगा अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति। यहाँ पे लिखा है अभ्युत्थान। क्या लिखा है? अभ्युत्थान। अब देखो हमने आपको बताया था, अगर आपका किताब लीजिए, वहां पे देखिए, अगर आपको कहीं पर यहाँ पे आधा ता आधा भा मिलता है तो उसे हम पूरा लिखकर उस पर छोटी ई की मात्रा चढ़ा देंगे। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है अभ्युत्थान, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम भा है आधा, तो यहाँ पे भा पूरा लिखेंगे और हमने क्या कहा कि छोटी ई की पाई चढ़ा देंगे। ठीक, चढ़ा दी हमने। प्लस अब क्या बचा? अब यहाँ पे बचा उ और थान। क्या हो जाएगा? उत्थान। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? उत्थान। तो अभिधन उत्थान बराबर अभ्युत्थान। यहाँ पे लिखा है न्यून। कई बार परीक्षा में न्यून पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यून है तो यहाँ पे आधा ना है तो ना लिख लेंगे पूरा, और ना पे छोटी की पाई चढ़ा देंगे। नी हो गया। ठीक, अब क्या बचा? बुड़ऊ की पाई लगी है, बुड़ऊ लिख देंगे और ना, तो हमारा हो जाएगा ऊन। क्या हो जाएगा? ऊन। तो न्यून का हिंदी में तो होता है निधन ऊन। ठीक, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक। अब प्रत्येक को किस तरह लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा आधा ता। हमने आपसे बताया था जहां पर हमारा आधा ता होगा वहां पे छोटी की मात्रा चढ़ा देंगे। तो पहले हम लिखेंगे प्रा कर देंगे और फिर ता आधा है तो ता पूरा लिख देंगे, छोटी की मात्रा चढ़ा देंगे, तो हमारा हो जाएगा प्रति। ठीक, अब क्या बचा? यहाँ पे हमारा बचा ए, जो ए की मात्रा है इतना है ना, तो यहाँ पे बचा ए और का, तो हमारा हो जाएगा एक। तो प्रत्येक का अगर हम संधि करेंगे तो हमारी हो जाएगी प्रतिधन एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा है अत्यंत। क्या लिखा है? ये लिखा है हमारा अत्यंत। इसको है तोड़ेंगे, देखो यहाँ पे आधा ता है, अब आप आधा कर लेंगे। यहाँ पे ता है तो हमने आपको बताया था पूरा ता लिखकर छोटी ई की मदद चढ़ा देंगे। ठीक है, प्लस अति हो। अब क्या बचा? आ है तो यहाँ पे लिखेंगे आ और अंत। क्या लिख देंगे? अंत। तो क्या हो जाएगा? अति धन अंत बराबर अत्यंत। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है संख्यागमन। क्या लिखा है? संख्यागमन। अगर हम इसका संधि करेंगे तो देखिए यहाँ पे संख्या लिखा है, तो हमने क्या कहा था आपसे, अगर यहाँ पे खा है तो हम छुट्टी की पाई लगाएंगे, तो हम लिखेंगे सखी। तो सखी, देखो सखी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सखी। सखी माने होता है सहेली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सखी। क्या लिखेंगे? पूरा लिख देंगे सखी। ठीक है, सखी धन। अब क्या बचा? देखो हमने इतना तोड़ लिया, ये हमारा बड़ा आ का डंडा होता है, तो हमारा यहाँ पे आएगा बड़ा आ उगा मन। क्या हो जाएगा? आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन। तो देखिए संख्यागमन का होता है सखी धन आगमन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है देवयुक्ति। क्या लिखा है? देवयुक्त। अब इसको क्या करेंगे देखते हैं। पहले आप इतना तोड़िए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देवी। ठीक, देवी हो जाएगा धन। अब यहाँ पे छोटो ऊ बना है, छोटो ऊ की मात्रा लगी है, तो हमारा छोटो ऊ उक्ति, तो क्या हो जाएगा? उक्ति। क्या हो जाएगा? उक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो देवयुक्ति का हो जाएगा देवी धन उक्ति। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नघूर्मी। ये माँ नहीं बना है, ये हमारा ना बना है, नघूर्मी। अब नघूर्मी को कहे तोड़ेंगे देखते हैं। नघूर्मी है तो जिस प्रकार हमने यहाँ पे देवी कर दिया, तो यहाँ पे हम पहले करेंगे नदी। क्या कर देंगे? नदी कर देंगे। ठीक है, नदी धन। अब क्या बचा? ऊ है और मी, क्या हो जाएगा? ऊर्मी। क्या हो जाएगा? ऊर्मी। ठीक है, तो देखिए नघूर्मी का क्या हुआ? नदी धन ऊर्मी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है देवंग। देवंग जो हमारी यण स्वर संधि है, इसके ही जो हमारे उदाहरण है, इसके उदाहरण सबसे कठिन माने गए हैं। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है देवंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देवी। जैसे हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पे आधा वाह होगा तो यहाँ पे छोटी की पाई लगा देंगे, लेकिन छोटी की पाई तब लगाएंगे जब हमें यहाँ पे कोई सार्थक शब्द मिलेगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे देवी, तो आप ही बताइए, क्या देवी कोई सार्थक शब्द है? नहीं, सार्थक शब्द हमारा होता है देवी। ठीक,
तो ये हमारा हो जाएगा देवी, देवी धन। अब क्या बचा, यहाँ पे देखिए देवी हो गया। अब ये मेरा बच्चा आ, या है ना, तो हमने आपको बताया था जो आ, जो हमारा या होगा वो आ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अंग। क्या आ जाएगा, अंग। तो देवांग का हो गया देवी धन अंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्वागत, इसका क्या होगा देखते हैं, स्वागत। अब इसे तोड़िए, यहाँ पे लिखा है स्वा, तो यहाँ पे लिखेंगे सु धन। और क्या बच्चा, आ बच्चा, तुम्हारा वाला हो जाएगा आगत। ठीक है, तो स्वागत का हमारा हो गया सुधन आगत। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अन्वेषण। अन्वेषण माने होता क्या है, तो आपको बताएंगे। अन्वेषण माने होता है खोज, जब खोज की जाती है तो उसका एक पर्यायवाची होता है अन्वेषण। ठीक है, देखते हैं अब अन्वेषण को हम कैसे तोड़ेंगे, देखते हैं। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। देखते हैं अन्वेषण, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनु। क्या हो जाएगा, अनु। देखो ना था तो हमने पहले लिखा अनु, अब क्या बचा, अनु लिखिए। हमारा बच्चा ए सड़, तो हमारा हो गया ए सड़। क्या हुआ, ए सड़। तो हमारा जो अन्वेषण का है उसका हो जाएगा अनुधन ए सड़। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गुरुओदार। क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा लिखा है गुरुओदार। अब गुरुओदार को कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखो गुरु लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले गुरु। ठीक, गुरु गुरु। अब यहाँ पे बस हमारा ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा ओ और दार, तो हमारा हो जाएगा औदार। गुरुधन औदार। जब गुरुधन औदार को मिलाएंगे तो हमें गुरुओदार की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मध्वा देश। अब नहीं, मध्वा देश नहीं, यहाँ पे लिखा है बधवा देश। अब बधवा देश क्या होता है देखते हैं, तो यहाँ पे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वधु। हमने कहा था ना, अगर देखो यहाँ पे वाह, हमने आपको बताया था जहां पर वाह आता है वहां पर हमें छोटो ऊ या बड़ो ऊ आता है। तो यहाँ पे हमारा वाह था तो हमने बड़ो ऊ लगाया, तो हमारा हो गया वधु। ठीक, वधु धन, वधु हो गया वधु धन। अब क्या बचा, यहाँ पे आ का डंडा है, तो हमारा हो जाएगा आ और देश, तो है क्या हो जाएगा आदेश, आदेश। ठीक है, तो वधवा देश का होता है वधु धन आदेश। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है पितृनुमति। पितृनुमति क्या होता है, पितृ माने होता है पिता, अनुमत, जो पिता की अनुमति को मानता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पितृनुमति है, तो यहाँ पे लिखेंगे पितृ, पितृधन। क्या बचा, पितृ हो गया, यहाँ पे बचा आ, अब हमारा हो जाएगा अनुमत। क्या हो जाएगा, अनुमत। तो हमने आपको इतने सारे उदाहरण करवा दिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको इतने उदाहरण समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने एक एक शब्द को आपको तोड़ तोड़ के बताया है कि हमारा अति किस प्रकार आया है, सखी किस प्रकार आया है, देवी किस प्रकार आया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा बचता है अयादि संधि। अब देखते हैं अयादि संधि क्या होता है। तो आप लोग समझ गए कि ये स्वर संधि क्या होती है, इसकी पहचान क्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं पांचवी स्वर संधि के 5वें पॉइंट पर, मतलब 5वें प्रकार पर। जो हमारा होता है, जो 5वां हमारा होता है अयादि स्वर संधि। क्या होता है, अयादि स्वर संधि। ठीक है, डाली हेडिंग। इसका नियम क्या कहता है, सबके अपना नियम है, तो आदि नियम का भी क्या नियम कहता है देखते हैं। इसका नियम कहता है यदि पहले शब्द के वर्ड में हमें ए आए ओ, तो हमने आज आपको बताया यड स्वर संधि के बारे में। तो आपका पॉइंट है यड स्वर संधि, जो कि आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको
इनके मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की संधि समझ में आई होगी। ये हमारी है चौथी संधि जो कि यड स्वर संधि है। आपको हमने इसके बारे में पॉइंट बताए हैं, आप लोग उन्हें पढ़िए आराम से, उन्हें देखिए और उस तरीके से जिस तरीका से हमने आपको एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के बताया, आप लोग भी सेम वैसे ही करिएगा। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो आपसे कुछ मेरा कहना है, एक लाइन सुनिएगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, क्या? अगर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होता। क्या? अगर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, कि ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। और आप लोग भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।